हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर ज्योमेट्री के बाकी चैप्टर से हटके है। जैसे हमने ज्योमेट्री में सबसे पहला चैप्टर सीखा है सिमिलैरिटी, फिर उसके बाद में है पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद में है सर्कल, फिर उसके बाद में है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इन चैप्टर्स में ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट है, मतलब यहां पे जिस प्रकार से इन चैप्टर का सिलेबस है उससे हटके सिलेबस थोड़ा सा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्रॉब्लम्स है ये सेम आपको अलजेब्रा के प्रॉब्लम जैसे लगेंगे। जो अलजेब्रा के चैप्टर्स है उस चैप्टर जैसा ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, फिर यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला सीखना है, फिर यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है। क्योंकि क्लास 11th में आगे जाके हमें स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वहाँ पे भी इस लाइन का स्लोप यूज करना रहता है। फिर क्लास 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, वहाँ पे भी हमें लाइन का स्लोप यूज करना रहता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये वैसे तो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल हम क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे जो हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां पे जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उस पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। हमें पता है कोऑर्डिनेट्स लिखते समय हम ब्रैकेट में सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर कॉमा देके फिर बाद में लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले अब यहां पे जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है इसे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स है। जैसे पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 और वाई कोऑर्डिनेट y1 है। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह सकते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो पॉइंट A जो है इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। पॉइंट B जो है इसका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट y2 है। तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे ये रहेगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर सिंपली AB लिख सकते हो। AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A से B तक का जो डिस्टेंस है ये AB या फिर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब पॉइंट A और B दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर और पॉइंट A और पॉइंट B दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट जो है उनका डिफरेंस और उसका स्क्वायर। अब इसे लिखते समय, हालांकि ये स्क्वायर है तो इसे लिखते समय या तो आप x2 माइनस x1 ऐसा ले सकते हो या फिर x1 माइनस x2 ऐसा भी ले सकते हो, क्योंकि x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 इनका आंसर जो भी रहेगा इसका स्क्वायर लिए बात आंसर तो सेम ही आने वाला है। भले ही ये पॉजिटिव रहेगा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, इसका आंसर अगर निगेटिव मिलता है तो भी उसका स्क्वायर हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ आप x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 ऐसा भी ले सकते हो, यहाँ पे y2 माइनस y1 या फिर y1 माइनस y2 ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में हर एक टर्म का स्क्वायर है। तो यही फॉर्मूला अब हमें यूज करना है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल इसके सोल्यूशन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाकी सभी चैप्टर की कंपैरिजन में उनकी तुलना में बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट A और पॉइंट B इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ लेट पॉइंट A 2,3। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार का नोटेशन नहीं यूज किया गया है, लेकिन ये आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ईजी रहेगा। ये पॉइंट A 2,3 इसके लिए हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे x1 y1, इसे हम कहते हैं करस्पॉन्ड्स टू, मतलब x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है। उसी प्रकार से जो पॉइंट C है पॉइंट B हमारे पास है, पॉइंट B इज 4,1, तो इसे हम कंसीडर करेंगे x2 y2। अब ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल यूज किए है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है। सिमिलरली x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू 1 है। ये इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है ना, x1 इज 2, y1 इज 3, फिर यहाँ पे x2 इज 4 एंड y2 इज 1।
अब हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लिखना है ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। नाउ ए बी इक्वल्स टू, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज 4 और x1 का वैल्यू 2 है, तो ये रहेगा 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर y2 हमारे पास 1 है, देखिए यही डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने यहाँ पे यूज किया है। y2 हमारे पास 1 है और y1 का वैल्यू 3 है, तो ये रहेगा 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, आपने इसे 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4 ऐसा लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर में ये पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। नाउ ए बी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 मतलब 2, तो ये 2 का स्क्वायर रहेगा। 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, ये माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम। नाउ ए बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें ए बी इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना मिलेगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 मतलब 8, तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मतलब 8। इस 4 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू हमारे पास रहेगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। चाहे तो ये डिस्टेंस है तो आप इसे यूनिट्स भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू रहेगा 2 रूट 2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहेगा 2 रूट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ए बी यहाँ पे फाइंड किया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे फाइंड किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉइंट पी दिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट पी है ये है -2,7, सॉरी -5,7 है। अब इस -5,7 को, ये -5,7 दिया है, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1, ध्यान दीजिए। और फिर बाद में जो पॉइंट हमें दिया है q, इस पॉइंट q को, पॉइंट q हमारे पास है -1,3, तो इस -1,3 को हम यूज करेंगे या फिर इसे लिखेंगे x2 y2 इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब x1 का वैल्यू -5 है और y1 का वैल्यू 7 है। उसी प्रकार से x2 का वैल्यू -1 है और y2 का वैल्यू यहां पे 3 है, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड करना है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए बाद हमें PQ इक्वल टू लिखते आएगा। नाउ PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज -1, ओके। अब ये -5 है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें -1 प्लस 5, ठीक है ना, क्योंकि x1 का माइनस लेना है, तो माइनस ऑफ -5 यहाँ पे +5 हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 ऐसा मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्लस y2 का वैल्यू 3 है और y1 यहाँ पे 7 है, तो ये रहेगा 3 माइनस 7। इसका मतलब PQ इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5, इट इज 4, तो ये हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा। 3 माइनस 7 यहाँ पे रहेगा -4, तो ये -4 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब PQ इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 मिलेगा। इसका मतलब ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 32, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2। तो इस 16 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो PQ इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 4 स्क्वायर रूट 2। आप इन स्टेप्स को इससे नीचे लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं तो मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है, PQ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये रहेगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रॉब्लम, ये जो यहाँ पे 6 हमें सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन को इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। जो पहला पॉइंट दिया है उसे हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, जो दूसरा पॉइंट दिया है उसे हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। ये 2 मतलब पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट रहता है और 3 मतलब पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट रहता है, इसलिए हमने इसे x1 y1 कंसीडर किया है।
और दूसरा पॉइंट है तो इसे हमने यहाँ पे x2 y2 लिया है। लेकिन इसे सॉल्व करने का जो मेथड है ये हर एक सब क्वेश्चन के लिए यहाँ पे सेम रहेगा। इसी प्रकार से रिमेनिंग सब क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पे सब क्वेश्चन 3 में ये जो पॉइंट r है ये हमें दिया है 0, -3 और इसे कंसिडर करेंगे हम x1 y1। उसी प्रकार से हमारे पास पॉइंट यस है 0, 5/2 और इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 रहेगा, y1 का वैल्यू -3 रहेगा, ठीक है। फिर x2 का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू 5/2 है। देखिए पॉइंट का दोनों भी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये दोनों भी पॉइंट ऑन y एक्सिस है क्योंकि इनका x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ हमें पॉइंट्स दिए हैं r और s, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आर एस इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें सिंपली हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। नाउ आर एस इक्वल्स टू, ठीक है, x2 - x1, x2 इज 0 माइनस x1 ये भी 0 है तो 0 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर होगा प्लस y2 का वैल्यू 5/2 है, ओके, माइनस y1 है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा तो ये रहेगा +3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब आर एस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, ध्यान दीजिए 0 - 0 मतलब ये सिंपली 0 मिलेगा प्लस। अब ये कैलकुलेशन में किस प्रकार से लेना है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5/2 + 3 है, इसका मतलब 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 3 6/2 रहेगा, मतलब ये मिलेगा हमें 11/2, ठीक है ना। तो ये रहेगा 11/2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये सिंपली क्या बनेगा क्योंकि 0 इसमें ऐड करना है तो ये रहेगा 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इतना ही रहेगा 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर निकल जाएगा तो हमारे पास रहेगा सिंपली आर एस इक्वल्स टू 11/2, ठीक है ना। चाहे तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे ऐसा लिखा तो भी चलेगा या फिर नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कौन कौन से P एंड Q इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा 11/2, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट दिया है यल, तो यहाँ का जो यल है 5, -8, इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे x1 y1, इसे हमें कंसिडर करना है x1 y1। ये 5, -8 पॉइंट हमारे पास, ठीक है। दूसरा है -7 -3। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे कॉमा यहाँ पे कहने की आदत है क्योंकि इससे ये सेपरेट होता है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यह -7, -3 ऐसा मैं कहता हूँ। नाउ इट इज टू बी, ये रहेगा x2 y2, सपोज हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब x1 इक्वल्स टू 5 रहेगा और y1 इक्वल्स टू रहेगा -8, फिर x2 इक्वल्स टू -7 रहेगा और y2 इक्वल्स टू है -3। अब हमें यूज़ करना है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए सभी क्वेश्चन में हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ के लेबल चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आर एस था, यहाँ पे लेबल यल एम है, यल एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ध्यान दीजिए x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब यल एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या रहेगा x2 - x1 मतलब -7 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 इज -3 - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यल एम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए -7 - 5 इट विल बी -12, तो ये रहेगा -12 स्क्वायर प्लस -3 - 5 -8, तो यहाँ पे मिलेगा हमें -8 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए -3 - 5 है, ओके, -3 और -5, ठीक है ना, और ये
-7, सॉरी मैंने ठीक से लिखा है, -7 -5 है, ठीक लिखा है मैंने, और ये -3 यहाँ पे +8 है, यहाँ गलती हो गई हमारी, -3 और यहाँ लेना है हमें +8। ये -8 है तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। देखिए हमें y2 - y1 लेना था, तो -3 + 8, -3 + 8 मतलब यहाँ पे सिंपली 5 रहेगा। ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ध्यान दीजिए, -12 का स्क्वायर 144 + 5 का स्क्वायर इट विल बी 25, मतलब LM = हमें मिलेगा √ऑफ 169। इसका अगर हम सम लेते हैं तो, और 169 का स्क्वायर रूट रहेगा 13। ठीक है ना, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन से पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे हमें मिलेगा 13। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 13 रहेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किस प्रकार से लिया है इसको एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 5 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट T दिया है -3,6। मैं यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड लेता हूँ जिसे हम करस्पॉन्ड्स टू कहते हैं, ये रहेगा यहाँ पे x1 y1, और फिर उसी प्रकार से पॉइंट R ये है 9, -10, और इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2। इसका मतलब ध्यान दीजिए x1 का वैल्यू -3 है, y1 का वैल्यू 6 है, x2 का वैल्यू 9 है और y2 का वैल्यू है -10। अब हमें यूज़ करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट TR है, तो TR = √ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब TR = ये रहेगा √ऑफ, ध्यान दीजिए x2 इज 9 - x1 मतलब -3, 9 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर y2 -10 है, -10 - 6 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब TR = √ऑफ 9 + 3 = 12, तो ये रहेगा 12 स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे रहेगा -16 स्क्वायर। अब ये 12 स्क्वायर मतलब 144, -16 स्क्वायर मतलब 256। तो देखिए फ्रेंड्स, TR = √ऑफ, इन दोनों का सम हमें मिलेगा 400। 4 + 6 10, तो 0 हमारे पास 1 रहेगा, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 0 हमारे पास फिर से 1 रहेगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो ये 400 मिलेगा। और हमें पता है 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हमें 20 मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कौन कौन से T एंड R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा हमें 20। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पॉइंट दिया है W -7/2, 4, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1। फिर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट x है, यह है 11,4, और ये रहेगा हमारे पास x2 y2। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ x1 = -7/2, y1 = 4, फिर x2 = 11 और y2 = 4। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, अब यहाँ पे यूज़ करना है हमें WX के लिए, क्योंकि पॉइंट W और X दिए हैं। नाउ WX = देखिए ये रहेगा √ऑफ, ध्यान दीजिए, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसका मतलब WX = √ऑफ क्या रहेगा, देखिए व्हाट इज x2, इट इज़ 11, 11 - 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर, 11 माइनस प्लस होगा, 11 +
11, ये माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा 4 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये सेकंड टर्म तो वैनिश हो जाएगा, जीरो मिलेगा हमें यहाँ पे। इसका मतलब wx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 2, ध्यान दीजिए 11 इंटू 2 इज 22, 22 प्लस 7 मतलब ये 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। ओके, समझ रहे हैं ना आप? 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 7 29। या फिर एक स्टेप यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं। देखिए आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो, 22 प्लस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा 0 स्क्वायर, 22 प्लस 7 29, तो ये रहेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 0 स्क्वायर मतलब 0 ही हो जाएगा। 29/2 ब्रैकेट स्क्वायर, उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हमें 29/2 ऐसा मिलेगा, और 29/2 मतलब ये रहेगा 14.5। तो जो wx है मतलब डिस्टेंस बिटवीन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? w और x। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स w एंड x इज, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा 14.5। ठीक है, ये इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें हर एक सब क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए हैं, और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये हमें यहाँ पे चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, कोलिनियर पॉइंट्स हम उसे कहते हैं जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये जो ABC है, ध्यान दीजिए, इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर तभी कह सकते हैं, जैसे सब क्वेश्चन 1 में हमें 3 पॉइंट्स ABC दिए, इन पॉइंट्स को हम कोलिनियर तभी कह सकते हैं जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे रहेंगे। अब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, ये हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, सपोज अगर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके AB फाइंड किया, फिर BC फाइंड किया और फिर AC फाइंड किया, अगर किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आता है, मतलब अगर AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आता है, या फिर BC प्लस AC इक्वल्स टू AB मिलता है, या फिर AB प्लस AC इक्वल्स टू BC मिलता है, किसी भी दो सेगमेंट का सम इक्वल टू अगर थर्ड सेगमेंट आता है, जैसे यहां पे सपोज AB प्लस BC इक्वल्स टू AC मिला तो ABC कोलिनियर हो जाएंगे। या फिर हो सकता है ऐसा कि यहां हमें BC प्लस CA इक्वल्स टू AB मिलता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। किसी दो सेगमेंट का सम, किसी भी दो डिस्टेंस का सम इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस अगर हमें यहां पे मिलेगा तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। अगर किसी दो का सम तीसरे के इक्वल टू नहीं रहेगा, मतलब वो सिचुएशन वहां पे नहीं मिलती है हमें, वो कंडीशन वहां पे नहीं सेटिस्फाई होती है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हमें हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहां पे फाइंड करना सबसे पहले जरूरी है, और फिर हम देखेंगे किसी दो डिस्टेंस का सम इक्वल टू थर्ड वहां का डिस्टेंस हमें मिलता है क्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए यहां इसे कंसीडर करता हूं x1 y1 पॉइंट A को, फिर ये जो पॉइंट B है इसे हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट B हमारे पास है 2,-5, तो इसे मैं लेता हूं x2 y2, मतलब आपको समझने के लिए इजी रहेगा। फिर ये जो पॉइंट C है -4,7, इसे हम कंसीडर करेंगे x3 y3 इस प्रकार से। तो इसका मतलब अब देखिए हमारे पास किस किस का वैल्यू है, x1 है यहाँ पे 1, यहाँ इसी के सामने लिखता हूँ मैं, x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -3 है, चलेगा। फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू -5 है, ठीक है। फिर x3 का वैल्यू -4 है और y3 का वैल्यू 7 है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो ये मेथड हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं या नहीं, ऐसा आपको डाउट यहाँ पे निश्चित रूप से निर्माण होता होगा आपके मन में। तो लेकिन किसी भी प्रकार का डाउट मत रखिए, ये मेथड जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये वैलिड मेथड है। मैंने जो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 कंसिडर किए, आप बिंदास इन पॉइंट्स के लिए इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, जब हमें देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB इक्वल टू क्या रहेगा, AB इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ,
हम यहाँ पे ले सकते हैं x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में यहाँ पे आसान रहेगा। नाउ ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, व्हाट इज x2, इट इज 2, तो हम ले सकते हैं 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी -5, ये -5 है, y2 का वैल्यू -5 है और y1 का वैल्यू -3 है, मतलब ये +3 होगा, y2 माइनस y1 इस प्रकार से। और ये हमने क्या यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो हमारे पास है इट इज़ व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, हमने यहाँ पे यूज़ किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस प्रकार से ए बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखिए अब ये रहेगा स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर। इसका मतलब ए बी इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, -2 का स्क्वायर ये 4 मिलेगा। तो इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ए बी का वैल्यू हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे ए बी फाइंड किया है, अब हम फाइंड करेंगे बी सी। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये बी है और ये सी है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। हम इसे इस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं, और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए x3 का वैल्यू -4 है, तो ये रहेगा -4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू 7 है और y2 का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस +5 बनेगा, 7 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान दीजिए बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, देखिए -4 माइनस 2 इट इज़ -6, तो इसे हम लिख सकते हैं -6 स्क्वायर प्लस 7 + 5 12, तो इसे लिख सकते हैं हम 12 स्क्वायर। तो इसका मतलब बी सी इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 144, 12 का स्क्वायर 144, तो इसका मतलब बी सी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी सी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 44 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 150 हो जाएगा, 150 प्लस ये यहाँ का 30, तो ये 180 मिलेगा। ओके, तो इस 180 को देखिए, 180 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है 12 × 15 180 मिलता है। ओके, तो 12 × 3 × 5 ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, 12 × 3 36, तो देखिए 180 मतलब 36 × 5। ओके, इस 36 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये 6 स्क्वायर रूट 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो बी सी हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5 है। ओके, थोड़ी सी जगह ज़्यादा यहाँ पे लग सकती थी, इसलिए मैंने उसको साइड में लिखा है। फिर उसी प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके ए सी को फाइंड करेंगे। हमने ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, अब ए सी को फाइंड करते हैं। नाउ ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए पॉइंट ए क्या है, x1 y1 लिया है, पॉइंट सी क्या है, x3 y3 है, तो ए सी हमारे पास क्या रहेगा, हम ले सकते हैं x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज x3, x3 इज -4, -4 माइनस x1 का वैल्यू 1 है, तो ये रहेगा -4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू 7 है और y1 का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस +3 इस प्रकार से मिलेगा। इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 3, ये रहेगा 10 का स्क्वायर। इसका मतलब इसे मैं थोड़ा सा यहीं पे आगे एक्सपांड करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर हमें 25 मिलेगा, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा 125, और 125 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 × 3,
चलेगा? 25 इंटू 5 नॉट 3, 25 इंटू 5, 25 5 जा 125। तो उस 25 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो हमें यहाँ पे 5 मिलेगा, मतलब ये रहेगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ए बी फाइंड किया है इसे हम फर्स्ट कहेंगे, हमने जो बी सी फाइंड किया है इसे हम सेकंड कहेंगे, हमने जो ए सी फाइंड किया है इसे हम थर्ड कहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हमें इन तीनों की तरफ देख के पता चलता है, अगर ए बी में मतलब रूट 5 में 5 रूट 5 हम ऐड करते हैं तो हमें 6 रूट 5 मिलेगा। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पता चलेगा आपको। देखिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम यहां पे बता सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू हमें मिलेगा बी सी। समझ रहे ना? ए बी कितना है? रूट 5, ए सी कितना है? 5 रूट 5। तो इन दोनों की तरफ देख के हमें पता चलेगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो एडिंग, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, इन दोनों को सपोज हमने ऐड किया, किस किस को? एडिंग, ओके, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। सपोज इन दोनों को हमने ऐड किया, व्हाट इज फर्स्ट? इट इज ए बी। फिर सेकंड, थर्ड कितना है? ए सी, मतलब रूट 5 प्लस 5 रूट 5 इट विल बी 6 रूट 5। तो इस प्रकार से यहां पे हमें 6 रूट 5 मिल रहा है। ओके, एंड व्हाट इज 6 रूट 5? Therefore AB plus AC equals to, ये 6 रूट 5 किसका वैल्यू है? BC का वैल्यू है। इक्वल टू हम ले सकते हैं BC, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना, सेकंड को हमने यहाँ पे यूज किया है। इसका मतलब क्या? देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इन दो सेगमेंट का सम AB और AC का सम इक्वल टू BC मिल रहा है, क्योंकि BC कितना है? 6 रूट 5 है, ठीक है ना। BC कितना है? 6 रूट 5। ए बी प्लस ए सी लिए बाद रूट 5 प्लस 5 रूट 5। अब ये हमने कैसे पहचाना? देखिए यहाँ पे ए बी है रूट 5, ए सी है 5 रूट 5। इन तीनों की तरफ देख के, ए बी, बी सी और ए सी की तरफ देख के हमें पता चलता है कि इन दोनों का सम यहाँ पे हमें बी सी मिल रहा है, इसलिए हमने ए बी प्लस ए सी का एडिशन लिया, ए बी और ए सी का एडिशन लिया, ये हमें 6 रूट 5 मिला है। और ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बी सी फ्रॉम सेकंड। तो इसका मतलब इन दोनों का सम तीसरा सेगमेंट मिल रहा है, दो डिस्टेंस का सम, इन दो डिस्टेंस का सम तीसरा डिस्टेंस यहां पे हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां के ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पॉइंट्स कौन कौन से? कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी और कोलिनियर। और ये सिचुएशन क्या रहेगा? ये सिचुएशन इस प्रकार का रहेगा। देखिए इसमें कौन सा पॉइंट हमें कॉमन दिख रहा है? ए, तो ये बी ए और ए सी, इनका सम हमें मिलेगा बी सी। इस प्रकार का सिचुएशन रहेगा। बी ए मतलब ए बी और बी ए सेम है, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू होगा बी सी। मतलब ये तीनों भी यहाँ पे पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जब हमें ये कोलिनियर है या नहीं ये डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे? दो डिस्टेंस यहाँ पे मतलब दो पॉइंट लेके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? LM फाइंड करना है, MN फाइंड करना है और LN फाइंड करना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में RD फाइंड करना है, DS फाइंड करना है और RS फाइंड करना है। फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 में PQ फाइंड करना है, QR फाइंड करना है और PR फाइंड करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने डिस्टेंस AB फाइंड किया है, फिर डिस्टेंस BC फाइंड किया है, फिर डिस्टेंस AC फाइंड किया है। और ये जो मैंने x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिखे हैं, देखिए फ्रेंड्स, इससे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आसान रहेगा। हमने AB के लिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 लिया, BC के लिए हमने x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 इस प्रकार से कंसिडर किया, AC के लिए हमने x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 इस प्रकार से लिया है, ठीक है ना। भले मैंने लिखते समय AC पहले लिखा, मतलब A और C ऐसा लिखा, और x3 माइनस x1, y3 माइनस, ये यहाँ पे ऑर्डर कुछ ऐसा मतलब ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर ब्रैकेट का यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमें हर एक सब क्वेश्चन में, अब जैसे यहाँ पे LM और MN और LN फाइंड करना है, और फिर उससे डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि किसी दो डिस्टेंस का सम इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस यहाँ पे मिलता है क्या। अगर मिलता है
तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। अगर यहाँ पे इन दोनों का किसी भी दो डिस्टेंस का सम इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस नहीं मिलता तो यहाँ के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सब क्वेश्चन 2 में हमें जो पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे पॉइंट है L-2,3। ये देखिए ये है x1 y1, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। फिर पॉइंट m हमारे पास है 1,-3। ओके, इसे हम कंसिडर करेंगे सपोज x2 y2। और फिर पॉइंट n है 5,4। देखिए पॉइंट n है 5,4, इसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे x3 y3। देखिए फ्रेंड्स ये x1 का वैल्यू -2 है और y1 का वैल्यू 3 है। ओके, फिर x2 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू -3 है। फिर यहाँ पे x3 का वैल्यू 5 है और y3 का वैल्यू 4 है। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला LM फाइंड करने के लिए। नाउ LM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या रहेगा, इट इज़ x2 -x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब LM इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, देखिए व्हाट इज़ x2, इट इज़ 1 और x1 का वैल्यू है -2, तो 1 + 2 ऐसा मिलेगा, 1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, 1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर y2 -y1 इट इज़ -3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा, 1 + 2 इट इज़ 3, तो ये यहाँ पे रहेगा 3 स्क्वायर। फिर ये रहेगा -6 का स्क्वायर। इसका मतलब LM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस -6 का स्क्वायर, इट विल बी 36, मतलब ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 45। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5। 9 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो LM इक्वल्स टू मिलेगा 3 स्क्वायर रूट 5। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम MN फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए MN हमारे पास क्या रहेगा, M और N ये पॉइंट्स हैं, तो हम x3 - x2 लेते हैं, x3 - x2 और फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेना है हमें y3 - y2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है ना, हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, फिर इसके बाद देखिए देयरफॉर MN इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 - x2, मतलब 5 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 - y2, मतलब 4 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, 5 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब देखिए क्या रहेगा, 5 - 1 इज़ 4, तो ये रहेगा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर MN इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मतलब 16 और 7 स्क्वायर मतलब 49। 16 + 49 इट विल बी, ध्यान दीजिए MN इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 9 + 6 15, 5 1 रहेगा, 1 + 4 5, 5 + 1 6, तो ये मिलेगा 65। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 65 मिल रहा है। अब इस 65 में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पे 9 था, 45 को हमने 9 × 5 क्यों लिखा, बिकॉज 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिया। वैसे यहाँ पे देखिए 65 के दो ही फैक्टर्स है, 13 और 5, 13 5 = 65, ना तो 13 परफेक्ट स्क्वायर ना तो 5 परफेक्ट स्क्वायर है, तो MN इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 ऐसा ही रखना होगा। फिर हमें फाइंड करना है LN के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। देखिए L क्या है, x3 y3, सॉरी L है x1 y1 और N क्या है x3 y3। तो अब हमें x3 - x1 इस प्रकार से लेना है, x3 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पे लेना है हमें y3 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, y3 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। और हमने ये क्या यूज़ किया है, इट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये यहाँ पे हमने अप्लाई किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ LN इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, देखिए x3 इट इज़ 5 -2 मतलब 5 + 2, 5 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। 5 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज 7 स्क्वायर,
4 माइनस 3 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 रहेगा। देखिए यल एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब यल एन इक्वल्स टू रहेगा 5 स्क्वायर रूट 2 और इसे कहते हैं हम थर्ड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यल एम का वैल्यू है, यम एन का वैल्यू है, यल एन का वैल्यू है। देखिए इसमें अगर लार्जेस्ट नंबर के बारे में हम सोचते हैं, स्क्वायर रूट बाद में देखेंगे, पहले देखिए ये 45, 65 और 50, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए इनका ऑर्डर किस प्रकार का है। इनका ऑर्डर है 45, फिर लेस दैन 50 और फिर लेस दैन 65, ये ऑर्डर है। अगर हमने स्क्वायर रूट भी लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 45, स्क्वायर रूट ऑफ 50 लेस दैन स्क्वायर रूट ऑफ 65 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 65 इस लार्जेस्ट नंबर का, ये जो लार्जेस्ट नंबर है इक्वल टू इन दो स्मॉलेस्ट नंबर का सम हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। फ्रॉम, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए ये तो हमें पता चलता है 65 लार्जेस्ट नंबर है, 45 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर? 65। तो इसका ऑर्डर इस प्रकार से मिलेगा 45 लेस दैन 50 लेस दैन 65। ये 45 है स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट में 50 है और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में 65 है। तो इसी प्रकार से इनका स्क्वायर रूट भी मिलेगा। 45 का स्क्वायर रूट 50 के स्क्वायर रूट से छोटा रहेगा, 50 का स्क्वायर रूट 65 के स्क्वायर रूट से छोटा रहेगा। मतलब यहाँ का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? द लार्जेस्ट नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो ये लार्जेस्ट नंबर रिमेनिंग 2 नंबर का सम मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। देखिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यल यम, ओके, यहाँ हम लिखेंगे यल यम प्लस यल एन इज नॉट इक्वल्स टू यम एन। ओके, देखिए यल यम प्लस यल एन, इन दोनों का सम, यल यम और यल एन का सम इज नॉट इक्वल टू यम एन। हमें यल यम और यल एन का सम इक्वल टू यम एन नहीं मिलता है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स यल कॉमा यम कॉमा एन आर कोलिनियर। देखिए जो लार्जेस्ट रहता है इसमें, जैसे फर्स्ट इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें 6√5 लार्जेस्ट था, तो उस लार्जेस्ट नंबर का सम वो लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स हमें मिल रहा था। यहां पे लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। लार्जेस्ट नंबर रिमेनिंग 2 नंबर के सम के इक्वल टू यहां पे हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यल एम प्लस यल एन इज नॉट इक्वल टू यम एन, मतलब पॉइंट्स यल यम एन आर नॉट कोलिनियर। सॉरी, मैंने कोलिनियर लिखा है। पॉइंट्स यल यम एन आर नॉट कोलिनियर या फिर नॉन कोलिनियर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नॉट कोलिनियर या फिर नॉन कोलिनियर, ठीक है ना। तो आप इसे नॉट कोलिनियर या फिर आप इसे नॉन कोलिनियर ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए नॉट कोलिनियर या फिर आप इसे लिख सकते हो नॉन कोलिनियर, दोनों का मीनिंग सेम है। जनरली नॉन कोलिनियर कहा जाता है, लेकिन अब हम इस 10th स्टैंडर्ड में इसे नॉन कोलिनियर के बजाय नॉट कोलिनियर लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सब क्वेश्चन 3 में यहां पे हमें पॉइंट आर दिया है 0,3, जिसे हम कंसीडर करेंगे x1 y1। फिर उसके बाद में पॉइंट डी दिया है 2,1, इसे हम कंसीडर करेंगे x2 y2, इस प्रकार से। फिर पॉइंट दिया है हमें s3, -1, तो इसे हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं x3 y3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x1 का वैल्यू 0 रहेगा, y1 इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। फिर x2 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू 1 है। फिर x3 का वैल्यू 3 है और y3 का वैल्यू यहाँ पे है -1, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके RD को फाइंड करेंगे। नाउ RD इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा? इट विल बी x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने यूज किया है इट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो चलिए ब्रैकेट में साइड में हम लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 मार्च 2019 एग्जामिनेशन में पूछा गया। ये मैं आपको बोलना भूल गया
ये क्वेश्चन नंबर 1 इसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके वहां पे ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्या नहीं ये फाइंड करने के लिए। नाउ आर डी इक्वल टू, देखिए अब हम क्या रहेगा, आर डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू 2 है तो इट विल बी 2 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर आर डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 माइनस 1 इज 2 मतलब ये 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 तो ये माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा। नाउ 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4। नाउ दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8। इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस स्क्वायर रूट 4 को मतलब 4 को स्क्वायर रूट अगर बाहर लेते हैं तो इट विल बी 2 रूट 2। चलिए इसे कहेंगे हम फर्स्ट। इस प्रकार से आर डी का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला है 2 रूट 2, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ds को। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ds इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए हमने ds क्या लिया है, ओके, d का वैल्यू हमारे पास d हमने क्या कंसिडर किया है x2y2 और s क्या है x3y3, तो ये हमें मिलेगा x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। नाउ देयरफॉर ds इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x3 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 2, ये रहेगा 3 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 मतलब माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 1 तो ये रहेगा यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा माइनस 2 स्क्वायर। एंड देयरफॉर ds इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, इसका मतलब ds इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। फिर इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है अब rs। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला rs इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, देखिए ये पॉइंट r है और ये पॉइंट s है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। और हमने यहाँ पे जो ये लिखा है इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ब्रैकेट में साइड में लिखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ देयरफॉर rs इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए वैल्यूज अब क्या क्या रहेंगे, 3 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर इट विल बी 3 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए मैं इसे आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 3 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये रहेगा 3 स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब माइनस 4 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट में हमें क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर इज 9 और माइनस 4 स्क्वायर इज 16। इसका मतलब rs इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब rs इक्वल्स टू रहेगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों के वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, ओके। अब देखिए इसे मैं थर्ड कहूंगा। देखिए फ्रेंड्स स्क्वायर रूट में जो नंबर है उनको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट में कितना है 8 है, ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितना है 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितना है 25 है। तो यहाँ अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो ये 5 लेस दैन 8 और लेस दैन 25 ऐसे रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट में 8 नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 5 नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 25 है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लेस दैन स्क्वायर रूट ऑफ 8 लेस दैन स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ का जो लार्जेस्ट नंबर है ये स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 मतलब कितना है 5 है। देखिए ये स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट 8 को हमने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 8 इज 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। और स्क्वायर रूट 25 को हमने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 25 को लिखा है हमने 5। तो देखिए इन तीनों नंबर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 2 रूट 2 ये मिडल में आएगा, स्क्वायर रूट 5 उससे छोटा है और 5 से ये तीनों भी छोटे, दोनों भी छोटे रहेंगे। मतलब यहाँ पे 5 इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 इज द लार्जेस्ट नंबर। ध्यान दीजिए फ्रेंड, अब हम क्या देखेंगे कि ये लार्जेस्ट नंबर रिमेनिंग 2 नंबर का सम है क्या। देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 5,
ये रिमेनिंग 2 नंबर का सम तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब आर डी फ्रॉम, यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो आर डी प्लस डी एस, ओके, आर डी प्लस डी एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एस, आर डी प्लस डी एस इज नॉट इक्वल टू आर एस, इन दोनों का सम आर एस के इक्वल टू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स, ध्यान दीजिए, पॉइंट्स आर कॉमा डी कॉमा एस आर नॉट कोलिनियर, या फिर इसे नॉन कोलिनियर भी हम लिख सकते हैं, आर नॉट कोलिनियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉइंट्स कोलिनियर मिले थे, सब क्वेश्चन 2 में पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहां पे हमें पॉइंट्स नॉन कोलिनियर मिले, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहां पे हमें पॉइंट P दिया है -2,3, तो चलिए इस पॉइंट P -2,3 को कंसिडर करते हैं x1 y1, ठीक है ना। फिर पॉइंट Q 1,2 इसे कंसिडर करते हैं हम x2 y2। देखिए फ्रेंड्स ये मेथड बहुत ही इजी है, ठीक है। और फिर ये पॉइंट R इसे कंसिडर करते हैं हम 4,1 को कंसिडर करते हैं x3 y3, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास x1 का वैल्यू -2 है और y1 का वैल्यू कितना है, 3 है। फिर उसके बाद x2 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से x3 का वैल्यू यहाँ पे 4 है और देखिए फ्रेंड्स y3 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 को कंसिडर किया है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अब हम PQ फाइंड करेंगे, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो यहाँ का डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज़ किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, हमने यूज़ किया है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब 1 माइनस -2 1 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 2 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर। इसका मतलब PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 10। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PQ इक्वल्स टू हमारे पास है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसे कहेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। अब उसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम QR फाइंड करेंगे। देखिए नाउ QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, Q है x2 y2, R है x3 y3, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे रहेगा y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने अप्लाई किया है डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, यहाँ पे है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड देयरफॉर QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x3 माइनस x2 मतलब 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये रहेगा यहाँ पे 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर। इसका मतलब QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो ये QR इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसे कहेंगे हम सेकंड, ठीक है। QR का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। अब इसी प्रकार से हमें फाइंड करना है, देखिए PR बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए PR इक्वल टू क्या रहेगा, PR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए ये जो PR है PR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रहेगा 4 माइनस -2, या फिर पहले फॉर्मूला लिखते हैं x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट R क्या है, x1 y1 x3 y3, तो x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हमने जो यहाँ पे यूज किया है इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। नाउ PR इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, PR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1 मतलब 4 माइनस -2, इट विल बी 4 प्लस 2
4 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, y3 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ इट विल बी, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 प्लस 2 6 है, तो यहाँ मिलेगा हमें 6 स्क्वायर। 1 माइनस 3 माइनस 2 है, तो ये रहेगा माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4। चलिए इसे मैं नीचे ही लिखता हूँ। 6 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 36। नाउ पी आर इक्वल्स टू 36 प्लस 4, इसका मतलब पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। इस स्क्वायर रूट ऑफ 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, और इस 4 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, इसे कहेंगे हम थर्ड। ठीक है, देखिए फ्रेंड, फर्स्ट और सेकंड, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें पी क्यू प्लस क्यू आर क्या मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा? व्हाट इज पी क्यू? इट इज स्क्वायर रूट 10 प्लस क्यू आर का वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 10। स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 किसका वैल्यू है? ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 वैल्यू है पी आर का फ्रॉम थर्ड। देयरफॉर पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी आर। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड। ओके, फ्रॉम थर्ड हमने इसका वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 10 पी आर है, ऐसा यहां पे लिखा है। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, इसका मतलब सेगमेंट, ये जो सेगमेंट पी क्यू है, पी क्यू प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू हमें पी आर मिल रहा है। इसका मतलब ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से? 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, ये तीनों भी पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर रहेंगे, आर कोलिनियर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 हमें सब क्वेश्चंस दिए थे, इन 4 सब क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 में जो 3 पॉइंट्स है ये हमें कोलिनियर मिल रहा है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में जो 3 पॉइंट्स है या ये यहाँ पे हमें नॉन कोलिनियर मिल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।